हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेएस एनालिसिस सेंटर। तो आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे 10 दिसंबर का करंट अफेयर। साथ ही इसका पीडीएफ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज का करंट अफेयर देखेंगे उससे पहले फटाफट पिछले क्लास का क्विक रिवीजन कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखिए। लास्ट में आपसे 2 प्रश्न पूछूंगा, उसका आंसर आपको नीचे कमेंट में लिखना है। अब चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, भारत के प्रथम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का नाम बताइए जिनका हाल ही में कन्नूर में हेलीकॉप्टर दुर्घटना में निधन हो गया है। बिपिन रावत। ये भारत के प्रथम सीडीएस थे, यानी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे। इनका हाल ही में निधन हो गया है। सीडीएस के रूप में इन्होंने कब पदभार ग्रहण किया था, याद रखिएगा, 1 जनवरी 2020 को। उससे पहले ये भारत के आर्मी चीफ भी रहे थे। 2016 से 2019 तक ये भारत के 26वें आर्मी चीफ रहे थे। तो तमिलनाडु के कन्नूर में हेलीकॉप्टर दुर्घटना में इनका निधन हो गया है। नेक्स्ट, वर्ष 2020 के लिए 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार निम्न में से किसने जीता है। नीलमणि फुकन जूनियर ने। किस भाषा के ये साहित्यकार हैं, ये इंपॉर्टेंट होता है, इसे याद रखिए। असमिया भाषा के ये साहित्यकार हैं। वर्ष 2021 के लिए 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसने जीता है, तो ये हैं दामोदर मौजो और ये कोंकणी भाषा के साहित्यकार और कवि हैं। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने 7 दिसंबर को किस स्थान से वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल का सफल परीक्षण किया। ओडिशा के चांदीपुर से। 20 से 22 दिसंबर के बीच बिम्स्टेक देशों का बहुराष्ट्रीय आपदा राहत अभ्यास पैनेक्स 2021 कहां पर आयोजित किया जाएगा। पुणे में। 1971 के भारत पाक युद्ध पर आधारित नवीनतम पुस्तक 1971 चार्ज ऑफ द गोरखाज एंड अदर स्टोरीज के लेखक कौन है। रचना बिष्ट रावत। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू द्वारा हाल ही में लॉन्च पुस्तक पब्लिक सर्विस एथिक्स ए क्वेस्ट फॉर नैतिक भारत के लेखक कौन है। प्रभात कुमार। दुनिया के सबसे उम्रदराज टेस्ट क्रिकेटर जिनका हाल ही में 110 साल की उम्र में निधन हो गया, इलिन ऐश, किस देश की थी। इंग्लैंड की थी। सभी स्तरों पर राजनीति से जुड़ी महिला प्रतिनिधियों के लिए किसने हाल ही में शी इज ए चेंज मेकर पहल शुरू किया है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने। और राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष हैं रेखा शर्मा। उन्होंने हाल ही में इस पहल को लॉन्च किया है। 4.5 दिनों का कार्य सप्ताह अपनाने वाला विश्व का पहला देश कौन बना है। संयुक्त अरब अमीरात। ताशकंद राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2021 में किस भारतीय ने पुरुषों की 55 किलोग्राम स्नैच श्रेणी में स्वर्ण पदक जीता है। संकेत महादेव सरगर ने। वर्ल्ड एलपीजी एसोसिएशन के अध्यक्ष बनने वाले दूसरे भारतीय कौन बने हैं। श्रीकांत माधव वैद्य। श्रीकांत माधव वैद्य वर्तमान समय में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के अध्यक्ष हैं। इन्हें वर्ल्ड एलपीजी एसोसिएशन का अध्यक्ष बनाया गया है। तो अब चलिए आज का करंट अफेयर देखते हैं। पहला क्वेश्चन, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस वर्ष तक एक अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने की घोषणा की है। तो हाल ही में भारत सरकार ने अंतरिक्ष में भारत का एक अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने की घोषणा की है। किस वर्ष तक। 2030 तक। ऑप्शन बी राइट आंसर। भारत का एक मिशन है गगनयान मिशन, इसे भी याद रखिएगा। गगनयान मिशन किस वर्ष तक लॉन्च किया जाएगा। 2023 में। ठीक है। गगनयान मिशन के तहत ही इसरो पहली बार इंसानों को अंतरिक्ष में भेजेगा। अभी तक भारत यानी भारत की अंतरिक्ष एजेंसी इसरो ने किसी भी इंसान को अंतरिक्ष में नहीं भेजा है, लेकिन पहली बार इंसानों को अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। किस मिशन के तहत। गगनयान मिशन के तहत। और ये मिशन लॉन्च करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है 2023 तक। एक और मिशन है, उसे भी याद रखिएगा, आर्टेमिस मिशन, जो कि अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नासा का मिशन है। आर्टेमिस मिशन को 2024 में लॉन्च किया जाएगा और इसी मिशन के तहत इंसानों को चांद पर भेजेगा नासा। जिन इंसानों को चांद पर भेजा जाएगा उसमें एक भारतीय का भी चयन किया गया है और हाल ही में ये करंट अफेयर का क्वेश्चन बना था। उनका नाम नोट करिए, अनिल मेनन उनका नाम है। चलिए अगला क्वेश्चन, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 8 नवंबर 2021 को कितने करोड़ रुपए के केन बेतवा नदी लिंक परियोजना को मंजूरी दी है। तो केन बेतवा नदी लिंक परियोजना की मंजूरी दे दी गई है केंद्रीय कैबिनेट द्वारा। इस परियोजना की कुल लागत है 44,605 करोड़ रुपए और इतने में से केंद्र सरकार जो है 90% की राशि प्रदान करेगा। केन बेतवा नदी लिंक परियोजना क्या है, इसके बारे में जान लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। इस परियोजना के लिए किन 2 राज्यों के बीच समझौता किया गया है, इसे आपको याद रखना है। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बीच में इसी साल मार्च महीने में समझौता किया गया था और हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस परियोजना की मंजूरी दे दी है।
तो राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी की ओर से नदियों को जोड़ने की पूरे देश में 31 परियोजनाओं की योजना में केन बेतवा पहला परियोजना है जिसके लिए मंजूरी दी गई है या समझौते किए गए हैं। इस परियोजना की कुल लागत का 90% जो है केंद्र सरकार द्वारा दिया जाएगा, यानी 39,317 करोड़ रुपए केंद्र सरकार इसके लिए प्रदान करेगी। इस परियोजना से उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्रों में लगभग 62 लाख लोगों के लिए पीने का पानी उपलब्ध हो सकेगा। साथ ही 103 मेगावाट की जल विद्युत और 27 मेगावाट का सौर ऊर्जा का उत्पादन भी किया जाएगा। और केन नदी के पानी को बेतवा नदी तक पहुंचाने के लिए इसी परियोजना के तहत एक दौधन बांध का भी निर्माण किया जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। तमिलनाडु में शहरी गरीबों के लिए किफ़ायती आवास परियोजना के लिए भारत सरकार ने एशियाई विकास बैंक के साथ कितने मिलियन डॉलर ऋण के लिए समझौता किया है? तो तमिलनाडु में शहरी गरीबों के लिए किफ़ायती आवास परियोजना के लिए हाल ही में भारत सरकार ने एशियाई विकास बैंक के साथ 150 मिलियन डॉलर ऋण के लिए समझौता किया है। और भी बहुत सारे समझौते किए गए हैं हाल ही में एशियाई विकास बैंक के साथ, इन सभी को ध्यान में रखिए। स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए भारत सरकार ने 500 मिलियन डॉलर ऋण के लिए समझौता किया है। वहीं भारत में राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम के लिए 250 मिलियन डॉलर ऋण हेतु समझौता किया गया है। भारत में कोविड-19 महामारी से लड़ने के लिए एशियाई विकास बैंक ने 1.5 बिलियन डॉलर ऋण की मंजूरी दी है। इसके अलावा उत्तराखंड के देहरादून और नैनीताल में सुरक्षित और सस्ती पेयजल आपूर्ति के लिए भी 125 मिलियन डॉलर ऋण के लिए समझौता किया गया है एशियाई विकास बैंक के साथ। एशियाई विकास बैंक की बात करें तो इसकी स्थापना की गई थी 19 दिसंबर 1966 को। मुख्यालय फिलीपींस की राजधानी मनीला में है। वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं मासात्सुगु आसाकावा जो कि जापान के हैं। एशियाई विकास बैंक के सदस्य देशों की संख्या 68 है। नेक्स्ट, हाल ही में जारी विश्व असमानता रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत की शीर्ष 1% आबादी के पास कुल राष्ट्रीय आय का कितना हिस्सा है? तो हाल ही में वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट जारी की गई है। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत के टॉप 1% आबादी के पास भारत के कुल राष्ट्रीय आय का 22% हिस्सा है। ऑप्शन डी राइट आंसर। और इसी के साथ भारत जो है विश्व के सबसे असमान देशों में शामिल हो गया है। विश्व असमानता रिपोर्ट किसने जारी किया है? तो इस रिपोर्ट को पेरिस स्थित विश्व असमानता लैब के सह निदेशक लुकास चांसल और फ्रांसीसी अर्थशास्त्री थॉमस पिकेटी सहित कई विशेषज्ञों द्वारा जारी किया गया है। नेक्स्ट, भारत की झिल्ली दाल बहेड़ा ने राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2021 में महिलाओं के 49 किलोग्राम भार वर्ग में कौन सा पदक जीता है? इन्होंने गोल्ड मेडल यानी स्वर्ण पदक जीता है। हाल ही में मैंने आप सभी को बताया कि संकेत महादेव सरगर ने 55 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। वहीं झिल्ली डाल बहेड़ा ने इसमें 49 किलोग्राम भार वर्ग में गोल्ड मेडल जीता है। इसके अलावा इसी साल झिल्ली डाल बहेड़ा ने एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता था 45 किलोग्राम भार वर्ग में, इसे भी याद रखिए। और इस तरह से एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप में पिछले 26 सालों में स्वर्ण पदक जीतने वाली ये प्रथम भारतीय बनी थी। एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया था? तो इसी साल अप्रैल में ताशकंद में किया गया था। ताशकंद जो है उज्बेकिस्तान की राजधानी है और ताशकंद में ही राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप का आयोजन किया जा रहा है। यहीं पर विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप का आयोजन किया जा रहा है। साथ साथ में कॉमनवेल्थ भारोत्तोलन चैंपियनशिप का भी आयोजन किया जा रहा है। झिल्ली डाल बहेड़ा किस राज्य से बिलोंग करती हैं? ओडिशा की रहने वाली हैं। नेक्स्ट, बीसीसीआई ने विराट कोहली की जगह निम्न में से किसे वनडे टीम का नया कप्तान नियुक्त किया है? तो भारत में एक दिवसीय कप्तान नियुक्त हुए हैं रोहित शर्मा। ऑप्शन सी राइट आंसर। रोहित शर्मा पहले ही T20 के कप्तान बना दिए गए थे, अब इन्हें ODI का भी कप्तान बना दिया गया है। साथ साथ में रोहित शर्मा भारतीय क्रिकेट टीम के टेस्ट उप कप्तान भी हैं। ठीक है, अब यानी विराट कोहली जो हैं सिर्फ टेस्ट के कप्तान बने रहेंगे। बीसीसीआई की बात करें तो ये भारत का क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड है। फुल फॉर्म होता है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। इसकी स्थापना की गई थी 1928 में। मुख्यालय वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में है। अध्यक्ष हैं सौरव गांगुली और हाल ही में सौरव गांगुली को आईसीसी ने आईसीसी पुरुष क्रिकेट समिति का नया अध्यक्ष भी नियुक्त किया है, अनिल कुंबले के स्थान पर। इसे भी नोट करिए।
बीसीसीआई के वाइस प्रेसिडेंट हैं राजीव शुक्ला, सचिव हैं जय शाह, मेंस कोच हैं राहुल द्रविड़, इन्हें हाल ही में भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम का मुख्य कोच बनाया गया है। वहीं भारतीय महिला क्रिकेट टीम के मुख्य कोच हैं रमेश पुआर। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस निम्न में से किस दिन मनाया गया? तो हर साल ये दिवस मनाया जाता है 9 दिसंबर को। ऑप्शन ए राइट आंसर। एक रिपोर्ट के अनुसार पूरे विश्व भर में हर साल 300 लाख करोड़ रुपए की चोरी की जाती है और 70 लाख करोड़ रुपए का रिश्वत का लेन देन किया जाता है। तो ये सभी के सभी जो है भ्रष्टाचार की श्रेणी में आते हैं। इसी के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए हर साल 9 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस मनाया जाता है। इस दिवस का 2021 का थीम भी याद रखना है। इसका थीम है इंग्लिश में योर राइट योर रोल से नो टू करप्शन, हिंदी में आपका अधिकार आपकी भूमिका भ्रष्टाचार को ना कहें। नेक्स्ट, फोर्ब्स 2021 की दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण किस स्थान पर हैं? तो हाल ही में फोर्ब्स ने 2021 के लिए दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची जारी की है। इसमें केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जो हैं 37वें स्थान पर हैं। पिछले साल यानी 2020 के लिए जो फोर्ब्स ने सूची जारी की थी उसमें निर्मला सीतारमण 41वें स्थान पर थी। इस साल यानी 2021 में ये 37वें स्थान पर हैं। इस सूची के बारे में और भी बातें जान लीजिए। अमेजन के मालिक जेफ बेजोस की पूर्व पत्नी मैकेंजी एस्कॉट इस सूची में पहले स्थान पर हैं। पहले एंजेला मार्केल पहले स्थान पर हुआ करती थी। एंजेला मार्केल जो कि जर्मनी की अब पूर्व चांसलर हो गई हैं, वो पहले स्थान पर रहती थी, लेकिन उनको पछाड़कर मैकेंजी एस्कॉट जो है पहले स्थान पर आ गई हैं, यानी विश्व की सबसे शक्तिशाली महिला बन गई हैं। वहीं विश्व की सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में दूसरे स्थान पे कमला हैरिस हैं जो कि अमेरिका की उपराष्ट्रपति हैं। दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में भारत की 4 महिलाएं हैं। वित्त मंत्री भारत में टॉप पर हैं, तो पहली हो गई। दूसरी हैं HCL टेक्नोलॉजी के चेयरपर्सन रोशनी नाडर, ये 52वें स्थान पर हैं। बायोकॉन की चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर किरण मजुमदार शो 72वें स्थान पर हैं। वहीं नायका की संस्थापक और CEO फागुनी नायर इस सूची में 88वें स्थान पर हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, सिडनी स्थित लोवी इंस्टीट्यूट द्वारा जारी एशिया पावर इंडेक्स 2021 में 26 देशों में भारत किस स्थान पर है? सिडनी में स्थित है लोवी इंस्टीट्यूट। इसने हाल ही में एशिया पावर इंडेक्स 2021 जारी किया है। इस इंडेक्स के अनुसार 26 देशों में भारत चौथे स्थान पर हैं। ऑप्शन डी राइट आंसर। इस सूची में अमेरिका पहले, चीन दूसरे, जापान तीसरे, भारत चौथे और रूस 5वें स्थान पर है। अब 2021 में जो भी इम्पोर्टेंट इंडेक्स जारी किए गए हैं उनका फटाफट रिवीजन कर लीजिए। इसमें भारत का कौन सा स्थान है? आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में भारत का स्थान 121वां है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट यानी वैश्विक खुशहाली सूचकांक 2021 में भारत का स्थान 139वां है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में भारत 142वें स्थान पर है। वैश्विक शांति सूचकांक यानी ग्लोबल पीस इंडेक्स 2021 में भारत 135वें स्थान पर है। वैश्विक भूख सूचकांक यानी ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 में भारत 101वें स्थान पर है। वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021 में भारत का स्थान 71वां है। वैश्विक रिश्वत जोखिम सूचकांक 2021 में भारत का स्थान 82वां है। सारे के सारे इंपॉर्टेंट इंडेक्स हैं, सबको ध्यान में रखिए। और दोस्तों, आप सभी को वीडियो पसंद आता है तो लाइक ज़रूर करिएगा, और आप लोग वीडियो देखते हैं चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन भी ऑन रखिए, ताकि सुबह में वीडियो आएगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, मातृभाषा और अन्य भाषाओं में बातचीत क्षमता को मजबूत करने में मदद के लिए किसने भाषा संगम ऐप लॉन्च किया है? तो भाषा संगम ऐप लॉन्च किया है केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने। ऑप्शन ए राइट आंसर। इस मंत्रालय के मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान, उन्होंने हाल ही में इस ऐप को लॉन्च किया है। गृह मंत्री हैं अमित शाह, विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर, नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं राजीव कुमार, अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है, नीति आयोग के CEO हैं अमिताभ कांत। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटेशन सॉफ्टवेयर विकसित करने में अद्वितीय योगदान के लिए किसने यंग जियोस्पेशियल साइंटिस्ट पुरस्कार जीता है?
तो यंग जियो स्पेशल साइंटिस्ट पुरस्कार जो है 35 वर्ष से कम उम्र के वैज्ञानिकों को दिया जाता है और 2021 के इस पुरस्कार के विजेता बने हैं रूपेश गोयल। ऑप्शन बी राइट आंसर। रूपेश गोयल जो हैं ये IIT कानपुर के वैज्ञानिक हैं। इन्हें कंप्यूटेशन सॉफ्टवेयर विकसित करने में अद्वितीय योगदान के लिए ये पुरस्कार दिया गया है। किसके द्वारा? जियो स्पेशल वर्ल्ड द्वारा। हाल ही में डिजी स्मार्ट इंडिया समिट 2021 का आयोजन किया गया था जियो स्पेशल वर्ल्ड द्वारा, उसी में इन्हें ये पुरस्कार दिया गया। चलिए अगला क्वेश्चन। भारत में ई बस सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए किसने ई सवारी इंडिया इलेक्ट्रिक बस गठबंधन लॉन्च किया है? तो भारत में इलेक्ट्रिक बस सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में नीति आयोग ने ई बस इंडिया इलेक्ट्रिक बस गठबंधन लॉन्च किया है। ऑप्शन डी राइट आंसर। कुछ दिन पहले ही नीति आयोग ने शहरों में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए शून्य अभियान लॉन्च किया था, तो इसे भी याद रखिए, ठीक है। और नीति आयोग ने हाल ही में बहुआयामी गरीबी सूचकांक का पहला संस्करण जारी किया है और इस सूचकांक में पहला स्थान पे कौन है? यानी बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2021 के अनुसार भारत का सबसे गरीब राज्य कौन है? तो वो है बिहार। वहीं सबसे कम गरीब राज्य कौन है? तो वो है केरल। नीति आयोग में नीति का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। योजना आयोग के जगह पर इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 में की गई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है। उपाध्यक्ष राजीव कुमार हैं। CEO हैं अमिताभ कांत। नेक्स्ट, हाल ही में काजू वैली वेटलैंड क्षेत्र को किस राज्य का 16वां बर्ड सेंचुरी घोषित किया गया है? तो काजू वैली वेटलैंड यानी काजू वैली आर्द्रभूमि क्षेत्र जो है ये तमिलनाडु में है। हाल ही में इसे बर्ड सेंचुरी घोषित किया गया है। ऑप्शन सी राइट आंसर। तमिलनाडु के किस जिले में ये आर्द्रभूमि क्षेत्र है? तो विल्लुपुरम जिले में ये स्थित है, ठीक है। काजू वैली वेटलैंड की बात करें तो पुलिकट झील के बाद जो है काजू वैली वेटलैंड दक्षिण भारत की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? चिल्का झील है, जो कि उड़ीसा में है। अब जान लीजिए तमिलनाडु के बारे में। सबसे पहले इसका मैप देखिए। 3 राज्यों से ये अपनी सीमा शेयर करता है, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और केरल। इसका गठन हुआ था 26 जनवरी 1950 को। जिलों की संख्या 37। राजधानी चेन्नई। मुख्यमंत्री हैं MK स्टालिन। गवर्नर हैं RN रवि। मुनीश्वर नाथ भंडारी ये यहाँ के चीफ जस्टिस हैं, एक्टिंग चीफ जस्टिस हैं। तमिलनाडु में लोकसभा सीट की संख्या 39, राज्यसभा सीट 18, विधानसभा सीट की संख्या 234 है। यहाँ का राजकीय पशु काला हिरन, राजकीय पक्षी पन्ना कबूतर, राजकीय वृक्ष पाल्मेरा खजूर, राजकीय फूल लिली और राजकीय खेल है कबड्डी। भारतनाट्यम कड़गट्टम यहाँ के शास्त्रीय नृत्य हैं। कुमी कोलट्टम कावड़ी यहाँ के फोक डांस हैं। गल्फ ऑफ मन्नार मरीन नेशनल पार्क, इंदिरा गांधी नेशनल पार्क। इंदिरा गांधी नेशनल पार्क को अन्नामलाई नेशनल पार्क भी कहा जाता है, जो कि टाइगर रिजर्व भी है। मुडुमलाई नेशनल पार्क सारे तमिलनाडु में है। कालकड मुंदथुरई टाइगर रिजर्व, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व ये भी तमिलनाडु में है। ग्रैंड अनिकट डैम जिसे कल्लानाई डैम कहा जाता है, मैटूर डैम कावेरी नदी पर है। भवानी सागर डैम भवानी नदी पर है। बड़गा, टोडकोटा, कोटा और टोडा यहाँ के प्रमुख ट्राइब्स हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो कैसा लगा? पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करना। अब पिछले क्विज का आंसर जान लीजिए। पहला क्वेश्चन था यूरोपीय संघ ने हाल ही में किसे अपने शीर्ष मानवाधिकार पुरस्कार साखारोव पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया है? इसका राइट आंसर था ऑप्शन ए एलेक्सी नवल्नी, जो कि रूस में विपक्ष के नेता हैं और रूस में वर्तमान समय में ये कैद में है, जेल में है। इन्हें ये पुरस्कार दिया गया है। दूसरा क्वेश्चन था मिस इंटरनेशनल वर्ल्ड 2021 का खिताब जीतने वाली प्रथम भारतीय कौन बनी है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन डी डॉक्टर अक्षता प्रभु। अब चलिए आज का पहला क्विज है। 24 अक्टूबर 2021 को किस केंद्रीय सशस्त्र बल ने अपना 60वां स्थापना दिवस मनाया? दूसरा क्वेश्चन है न्यूजीलैंड की गवर्नर जनरल बनने वाली पहली स्थानीय माओरी महिला कौन बनी है? दोनों का आंसर नीचे कमेंट करके बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।